नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट आया है कि 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश होगा। राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सत्र की शुरुआत करेंगे और इस बार का जो बजट है, भाजपा के कड़े तेवर का सामना करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। हंगामेदार बजट सत्र होने की है संभावना, लेकिन इस बजट से उम्मीदें भी है। खास करके गांव की सरकार को उम्मीदें हैं। गांव की सरकार में शामिल मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच और सारे जनप्रतिनिधियों को भी निगाहें टिकी रहेगी इस बजट सत्र पर, क्योंकि इसी बजट सत्र में ही पता चलेगा कि गांव के विकास के लिए कितनी राशि जारी की जा रही है, क्या क्या कार्य योजना है, सारी जानकारी मिलेगी। और इस बजट के माध्यम से ही होना है, क्योंकि बजट के माध्यम से ही बिहार में होने वाले विकास के लिए राशि का बंटवारा किया जाएगा। तो सबकी नजर टिकी हुई है 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक बिहार का बजट सत्र शुरू होगा। बहुत बड़ा अपडेट है। और वहीं बिहार में कड़ाके की ठंड है। बिहार में 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा। धूप के बाद भी बिहार में कोल्ड डे के आसार। 6 डिग्री तक गिरा पारा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से हो रही है ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार सूबे के कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे, मतलब थर्राने वाली ठंडी आएगी। सुबह ठंड, आसमान में कोहरा छाया रहा। दिन में धूप से सर्दी से राहत, दिन में धूप थोड़ी सर्दी से राहत है। 3 बजे तक के बाद पारा सामान्य होता है, लेकिन फिर रात में पारा नीचे गिर जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कि गलत बिजली बिल और हर घर नल जल योजना में गड़बड़ी की जिम्मेवारों पे कार्रवाई होगा। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया, वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान आया है। बिजली बिल ठीक कराने, शौचालय और पैसा दिलाने जैसे मामलों को लेकर सीएम से शिकायत की गई। मुजफ्फरपुर से और कई जगहों से नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि मात्र 40 घरों में पानी जा रहा है कहीं, और दिखाया जा रहा है कि 200 घरों में जा रहा है। तो कहीं नल जल योजना चालू ही नहीं है। मीनार लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, लेकिन पाइपलाइन दुरुस्त नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी और इस शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई किया जाए और जल्द ही कार्रवाई होगी। और नल जल योजना में गड़बड़ी करने वालों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने की बात है। कुल 42 मामले जनता दरबार में आए। ज्यादातर मामले जो शिकायतें हैं मूलभूत सुविधाएं न मिलने की है। अगर हम बात करें तो गांवों से ज्यादा शिकायत आई है नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर आ रही है, गलत बिजली बिल को लेकर आ रही है, बिजली के कनेक्शन को लेकर आ रही है। लेकिन नल जल योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अब सरकार जाग चुकी है। नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है कि जो भी गड़बड़ी करने वाले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शौचालय का पैसा नहीं मिला है, ऐसी भी शिकायत की जा रही है। और उद्यमी योजना को लेकर भी लोगों ने आरोप लगाया कि उद्यमी योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। पीडीएस की दुकानें नहीं है। तरह तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने अब आदेश दे दिया है कि नल जल योजना, बिजली बिल, शौचालय निर्माण में भुगतान के लिए अगर जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और वहीं जमीन अधिग्रहण मुआवजा में हुआ है घोटाला। नेता अधिकारी ने करोड़ों का किया है गबन, पप्पू यादव का बयान है। पप्पू यादव बोले तत्कालीन डीएम की आत्महत्या की जांच हो। और वहीं जाति आधारित जनगणना के जो विस्तारित जो तिथि तय है उसे विस्तारित करने के लिए गुहार लगाया है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने गुहार लगाया है कि यह बढ़ा दिया जाए आगे। और इधर
बक्सर में किसानों की जमीन का नियम के खिलाफ अधिग्रहण, मुआवजा भी पुराने बाजार मूल्य के आधार पर हुआ है। 1058 एकड़ में बना है मुख्य प्लॉट। 147 एकड़ जमीन में रेल कॉरिडोर, 45 एकड़ में बनेगी वाटर पाइपलाइन और 172 SC/ST को नहीं मिली जमीन के बदले जमीन। अगर हम बात करें, किसानों की मांग है, कौनसूना कर अधिग्रहण किया गया है का नोटिस दिया गया है। लीज पर आपत्ति दी तो भेजा अधिग्रहण का नोटिस और जबरन कब्जा किया गया है। न आपत्ति का मौका न भूमिहीनों को जमीन, और जबरन कर रहा है कब्जा। सड़क किनारे की भूमि और बीच बाजार की भूमि की बिक्री दर एक नहीं है। गिरिजेश कुमार का यह बयान है। आंकड़े का खेल है, सिर्फ कृषि भूमि की दर का ही किया गया है निर्धारण। कंपनी ने कहा सरकार जितना रेट तय करे भुगतान करेंगे। और वहीं चुनावी राज्यों में हिंदुत्व और भारत की विरासत पर फोकस करेगी भाजपा। 3 स्तरीय रणनीति, विरासत, बूथ मैनेजमेंट और गरीब कल्याण योजना। इधर पहाड़ों का गुप्ता जोशी मठ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट इससे संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। उत्तराखंड सरकार की दलील, सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। और इधर रिटेल के साथ थोक महंगाई से भी राहत, 22 माह में सबसे कम थोक महंगाई दर दिसंबर में 4.95% रही है। और इधर कनाडा में नए नियमों से भारतीय डॉक्टरों को मिलेगा बड़ा फायदा। प्रैक्टिस अनुभव में 5 साल की कटौती होगी। कनाडा में मेडिकल सीटें कम, छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, कम ही लौट पाते हैं। और वहीं नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है जो किसान खेत में पुआल जलाएंगे उनकी धान को खरीदा नहीं जाएगा, उनकी धान सरकार नहीं खरीदेगी। धान की सरकारी खरीद में पैक्सों की खर्च हुई अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने कहा है कि जो भी पैक्सों की अतिरिक्त राशि खर्च हो रही है उसे सरकार देगी। और वहीं गूगल के बिना किसी का काम नहीं चल रहा, लेकिन गूगल पर भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। गूगल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या भारत में यूरोप जैसे मानक हैं। गूगल से पूछा कोर्ट ने कि क्या भारत में भी आप यूरोप जैसे मानक अपनाते हैं। तो गूगल ने कहा नहीं, दोनों की परिस्थितियां अलग है। 1338 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। गूगल पर दोष साबित हो चुका है और उसके वर्चस्व का गलत उपयोग किया गया है। और CCI का आदेश माना तो एंड्रॉयड विकास रुकेगा, यह गूगल का कहना है। और वहीं बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर व्यवसायी को 3 गोलियां मारी। 3 गोलियां मार दी गई। बेगूसराय में बीच सड़क पर व्यवसायी को, ज्वेलरी शॉप में व्यवसायी को दिन दहाड़े 3 गोलियां मारी। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश विदेश से युगनी के होनहार एलुमनी बनेंगे मेंटर, सिखाएंगे सफलता के गुर। नई पहल है, हर हफ्ते ऑनलाइन जुड़ेंगे दुनिया भर के पूर्ववर्ती छात्र, बांटेंगे अनुभव। और वहीं बिहार में बिजली के जो खुले तार है उसे बदले जाएंगे। एरियल बंच केबल में बदले जाएंगे 52,000 किलोमीटर खुले हुए तार। मार्च से शुरू हो जाएगा काम। 22 कंपनियों ने तार बदलने के लिए डाला है टेंडर। 15 दिन में एजेंसी का चयन करेगी कंपनी। पटना में 2,600 किलोमीटर तार बदल जो लॉस होता है बिजली का उसे 12% तक लाना है। 2025 तक लॉस घटाकर 16% करने के टास्क है। टोका फंसाकर बिजली चोरी होने वाले फीडरों पर किया गया है चिन्हित। और 1,555 कृषि डेडिकेटेड फीडर नए बनाए जाएंगे। और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को राज्य के NH पर मिलेगी खाने पीने और ठहरने के लिए VIP सुविधा। उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने 9 वर्ष की डायरी कैलेंडर का किया लोकार्पण। बोले पर्यटकों को मिलेगा कैलेंडर, सभी पर्यटक स्थलों पर भेजा जाएगा। और वहीं 25 फरवरी को PMCH का
98वां मतलब 98वां स्थापना दिवस जुटेंगे देश विदेश के कई पूर्ववर्ती छात्र। समारोह में 66 छात्र छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल। और जो सीतामढ़ी में बाघ घूम रहा है, 12वें दिन एक और पशु का किया शिकार, अब तक 5 बने हैं उस बाघ का आने वाला। हालांकि राहत की बात यह है कि बाघ भी आदमखोर नहीं बना है, सिर्फ जानवर पर ही हमला कर रहा है। और जो शिकार किया है जंगली सुअर का बाघ ने शिकार किया है, अभी किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया है, मतलब व्यक्ति को शिकार नहीं बनाया है। यह बहुत ही राहत के बात है। और चैट जीपीटी पर बहस एक खतरा बन रहा है। टीचिंग में मदद के लिए इस्तेमाल करें, प्रतिबंध हल नहीं हो सकता है। अमेरिका में डर पर मौका भी, लोकतंत्र हाईजैक हो सकता है और जनमत को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी। यह एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलते हैं। लेकिन इसे अमेरिका में कहा जा रहा है कि टीचिंग में मदद इससे हो सकता है, पढ़ाया जा सकता है, प्रतिबंध इसका हल नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके मदद से लोकतंत्र पर खतरा है और लोकतंत्र हाईजैक हो सकता है। और कांग्रेस बोले सत्ता में आए तो गृहिणियों को 2000 रुपये महीना हम देंगे, गृहिणियों के लिए 2000 रुपये महीना देंगे। और नेपाल में जो हादसा हुआ है वह पायलट ने पूर्व निर्धारित रनवे बदला, विशेषज्ञ बोले इसी से हादसा हुआ। हम आपको बता दें, जो नेपाल में जो एक को पायलट की मौत हुई है, जो लास्ट उसका उड़ान था, उसका उसे पायलट की डिग्री मिल जाती, उसी को सिखाने के लिए जैसा बताया जा रहा है वह रनवे बदला गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हो गई। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।